आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से देखने में बैंक की नौकरी अच्छी लगती है, मक्खन जैसी लगती है। अच्छी सैलरी, सम्मान और सुरक्षित भविष्य दिखाई देता है। लेकिन बैंक के अंदर काम करने वाले लोग आज नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा कौन से परेशानी है जिसकी वजह से उनकी नौकरी छोड़नी पड़ रही है? जब कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी शुरू करता है, उसे लगता है कि सिर्फ उसका काम पैसे जमा करना, निकालना और ग्राहक की मदद करना है। लेकिन आज बैंक का काम पहले जैसा नहीं रहा। आज बैंक के कर्मचारियों पर हर महीने नए नए टारगेट दिए जाते हैं। उन्हें लोन बेचना होता है, क्रेडिट कार्ड बेचना होता है, इंश्योरेंस बेचना होता है और कई तरह के बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसे बेचना ही बेचना है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बार बार पूछताछ होती है, दबाव बढ़ता जाता है, प्रेशर इतना दिया जाता है। सोचिए, सुबह बैंक खुलने से पहले ही टारगेट की चिंता होती है उन्हें। बैंक बंद होने के बाद भी वो काम खत्म नहीं होता उनका। कई बार कर्मचारी को देर शाम तक रुकना पड़ता है। इससे परिवार के लिए समय नहीं बचता। सुनने में तो अच्छा लगता है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बैंक चलता है, लेकिन वो रात को 8 बजे तक काम कर रहे होते हैं। कभी सुनने को मिलता है कि सेकंड सैटरडे को, संडे को छुट्टी होती है, लेकिन सेकंड सैटरडे को भी काम कर रहे होते हैं, संडे को भी काम कर रहे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, ग्राहक का दबाव भी उनके पास ही रहता है। ग्राहक कंप्लेंट पे कंप्लेंट करता है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उसके ऊपर पहले से प्रेशर है। जब किसी ग्राहक का काम समय पर नहीं होता या कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो इसका गुस्सा सीधे बैंक कर्मचारी को झेलना पड़ता है। जबकि कई बार गलती कर्मचारी की नहीं होती है। कभी नेट स्लो चलता है, कभी सर्वर डाउन होता है, उसका सब कुछ परेशानी उस कर्मचारी को झेलनी पड़ती है, सब कुछ ताने उसी को सुनना पड़ता है। धीरे धीरे ये दबाव मानसिक तनाव में बदल जाता है। हर दिन टारगेट, मीटिंग, रिपोर्ट और ग्राहक की शिकायत के बीच काम करना आसान नहीं होता। कई बैंक कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। छुट्टियों के दिन भी काम की चिंता रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग बेहतर जीवन जीने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आईटी सेक्टर में, फिनटेक कंपनी या दूसरी निजी कंपनी में चले जाते हैं, जहां उन्हें कम दबाव और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। सरकारी बैंक में एक और समस्या होती है, ट्रांसफर। कई बार कर्मचारियों को अपने घर और परिवार से दूर शहर में भेज दिया जाता है, ऐसे शहर में जहाँ पे उसको लैंग्वेज तक पता नहीं है, भाषा तक नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है, एक बैंक में हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, हस्बैंड का किसी दूसरे शहर में और वाइफ का किसी दूसरे शहर में, तो उनके लाइफ में बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है। अपने बच्चों को वो पढ़ाए तो किस शहर में पढ़ाए? उन्होंने अभी भी स्कूल ज्वाइनिंग कराई है, लेकिन अब वो पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए? या वो फादर के साथ रहेगा या माँ के साथ रहेगा? कहाँ पे उसको पढ़ाए? उसकी जो पढ़ाई है ना, बिल्कुल खराब हो जाती है। वो चाह कर भी अपने सिटी में नहीं रख सकता क्योंकि उसको नौकरी किसी और शहर में करना पड़ता है। दोस्तों, बैंक की नौकरी आज भी एक अच्छी नौकरी मानी जाती है, लेकिन